નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું અશોક યાદવ ગીતાંજલિ વિદ્યાલયમાં બધા જ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય हिंदी એમાં આપણે व्याकरण विभाग में प्रकरण पढ़ाना चाहिए। मित्रों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो लिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। वार्षिक परीक्षा हो या सत्रांत परीक्षा हो, हर परीक्षा में लिंग के आधार पर एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। प्रश्न में जो हमें शब्द दिए गए होते हैं उस शब्द को हमें लिंग में परिवर्तित करना है। स्त्रीलिंग का शब्द हो तो उसे पुल्लिंग में परिवर्तित करना पड़ता है और पुल्लिंग का शब्द हो तो उसे हमें स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना पड़ता है। तो इस तरह का एक प्रश्न आता है, 2-1 मार्क का वो प्रश्न है। अगर हमें लिंग के बारे में पता चलेगा कि कौन सा शब्द लिंग है, स्त्रीलिंग है या कौन सा पुल्लिंग है, तो इससे हमारा हिंदी भाषा का ज्ञान भी बढ़ेगा, परीक्षा में हमें मार्क्स भी मिलेंगे और हिंदी बोलने में भी हमें लिंग का जो ज्ञान है, लिंग का ज्ञान हमें हिंदी बोलने में भी मददरूप बनेगी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में लिंग तथा लिंग के भेद यानी कि उसके जो प्रकार है उसके बारे में बात करें। साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाया जाता है और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले लिंग हिंदी में 2 आते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हमारे यहाँ मातृभाषा गुजराती में 3 लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। यानी कि वो किसी भी लिंग में जो शब्द नहीं आता वो गुजराती में नान्य दर्जाती यानी कि नपुंसकलिंग इसमें होता है। लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कोई भी शब्द लो, वो शब्द या तो पुल्लिंग में होगा या स्त्रीलिंग में होगा, इसके अलावा नहीं होगा। आज हम पुल्लिंग की पहले तो व्याख्या परिभाषा समझते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराता हो वो शब्द पुल्लिंग शब्द है। जैसे कि कमरा, लड़का, विद्यालय, ये सारे शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ऐसे स्त्रीलिंग की परिभाषा कुछ ऐसी कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जिसमें हमें स्त्री जाति का बोध मिलता है। जैसे कि लड़की, माता, गाय, बिल्ली आदि। तो ये नहीं 2 व्याख्याएं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं। अब लिंग का जो व्यवहारिक प्रयोग होता है, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, इनका जो प्रयोग हम करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो अप्राणीवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यवहार तथा परंपराओं के आधार पर सुविधानुसार पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में ही करना पड़ता है। जो प्राणीवाचक शब्द है उसकी तो चौक्कस जाति होती है। जैसे कि गाय, तो गाय का तो हमें पता है कि वो स्त्री जाति में आती है, तो उसका प्रयोग हम स्त्री जाति में ही करेंगे। कुत्ता, तो जो नर कुत्ता है उसको हमें पता है कि वो पुरुष जाति में आता है, तो उसका कुत्ता पुरुष जाति में व्यवहार में भी पुल्लिंग में ही उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द है जो न तो पुरुष जाति में आते हैं न तो स्त्री जाति में आते हैं, तो इस शब्द को हम व्यवहार में कैसे प्रयोग करें। जैसे ये किताब है,
में न तो स्त्री जाति में आती है न पुरुष जाति में, तो हमें इसका व्यवहार में कौन कैसे प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग में करेंगे या स्त्रीलिंग में। तो एक किताब है, तो हमारे हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में हमने व्यवहार में इसे स्त्रीलिंग में, मेरी किताब। तो इसी तरह कुछ ऐसे शब्द है जो प्राणीवाचक शब्द नहीं है, जैसे कि ऐनक, लश्कर, चाक, तो किसी भी प्राणी में, किसी भी जीव में नहीं आते। तो कोई भी प्राणीवाचक शब्द में नहीं आते। ऐसे शब्द को हम व्यवहार में कैसे उपयोग करें, तो उसको या तो हमें पुल्लिंग में उपयोग करना है या स्त्रीलिंग में उपयोग करना पड़ता है। और इसी तरह हम लिंग भेद में इसका प्रयोग करते हैं। तो हिंदी साहित्य में जो लिंग भेद होता है वो प्राकृतिक नहीं होता है, जैसे कि कौवा, मछली, तोता, मक्खी आदि शब्द है, वो ऐसे शब्द है जिससे नर और मादा दोनों का ही रूप होता है। और नर मछली है तो भी हम उसे स्त्रीलिंग में ही बोलेंगे। पुरुष मछली है, नर मछली हो या मादा हो, तो हम उसका प्रयोग स्त्रीलिंग में ही करेंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्राकृतिक के तौर पर हमें उसे मानो कौवा, गुजराती में कागड़ो तो पुरुष पुल्लिंग અને कागड़ी तो स्त्रीलिंग। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में क्या है, उसे कौवा ही बोला जाए। कागड़ी हो तो बोले और कागड़ो हो तो बोले, हिंदी में उससे कौवा ही बोला जाता है। कौवा पुल्लिंग में ही उसका प्रयोग होगा। मक्खी तो मक्खी स्त्रीलिंग हुई तो पण भले, नर हो तो भले અને માદા हो तो भले, એને આપણે સ્ત્રીલિંગમાં જેનો પ્રયોગ કરશું। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो पुरुषवाचक होते हुए भी उसे स्त्रीलिंग में बुलाया जाता है, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में होते हुए भी उसे पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं ऐसी है जो पशु, पक्षी या कीट जो प्राणीवाचक संज्ञाएं है, वो दोनों का ज्ञान कराने पर हमें पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इसके बारे में हमने जो बात की आपको समझ में आई। गुजराती में 3 लिंग है, लेकिन हिंदी में 2 ही लिंग है। गुजराती में जो नर है उसे पुल्लिंग में ही बुलाया जाता है प्राणीवाचक शब्द को, जैसे कि गाय, तो गाय स्त्रीवाचक शब्द है और गुजराती में उसको स्त्रीलिंग में ही लिखा जाता है। हिंदी में स्त्रीवाचक है तो हिंदी में भी स्त्रीवाचक शब्द को स्त्री। लेकिन कुछ शब्द ऐसे मैंने आपको जो उदाहरण दिया कौवा, कि कौवा नर हो या मादा हो वो पुल्लिंग में ही आएगा, मछली नर हो या मादा हो वो स्त्रीलिंग में ही आएगा। तो हिंदी और गुजराती लिंग भेद में ये डिफरेंस तफावत देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं स्त्री और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कुछ जो शब्द हैं। तो कुछ शब्द ऐसे भी हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कि एक शब्द स्त्रीलिंग है हिंदी में और उसका जो पर्याय शब्द है वो पुल्लिंग बन जाता है। जैसे कि ऐसे कुछ शब्द में लिखता हूं यहाँ पे, आप देखिएगा। पुल्लिंग और यहाँ स्त्रीलिंग।
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब देखिएगा आंख, आंख तो आंख स्त्रीलिंग शब्द है, आंख। लेकिन उनका पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द हम लेंगे नेत्र। तो नेत्र क्या है? पुल्लिंग है। एक भाषा का एक अलग है, हिंदी भाषा में क्या अलग है? જેમ કે ગુજરાતીમાં નયન સ્ત્રીલિંગ, આંખ સ્ત્રીલિંગ, લોચન સ્ત્રીલિંગ, દરેક શબ્દ જો સ્ત્રીવાચક શબ્દ છે એ દરેક જગ્યાએ ગુજરાતીમાં સ્ત્રીલિંગ જ આવે છે, પરંતુ હિન્દીમાં એવું નથી હોતું। હિન્દીમાં એનો શબ્દ पर्यायवाची शब्द पुल्लिंग में पण आ सके છે। तो नेत्र वो पुल्लिंग शब्द है और आंख स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे कुछ और उदाहरण देखते हैं, चित्र और तस्वीर। तो चित्र और तस्वीर अगर हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसका पुल्लिंग में प्रयोग होगा, इसका स्त्रीलिंग होगा। जैसे कि ये चित्र बहुत अच्छा है, ये चित्र बहुत अच्छा है, और इसी वाक्य को हम तस्वीर के रूप में लेंगे तो यह तस्वीर बहुत अच्छी है। ये दोनों शब्द का अर्थ एक ही होता है, लेकिन शब्द के आधार पर नक्की तय होता है कि ये शब्द पुल्लिंग है या ये शब्द स्त्रीलिंग है। ऐसा ये पत्र और चिट्ठी, ये भी पत्र पुल्लिंग है और चिट्ठी स्त्रीलिंग है। और एक शब्द ग्रंथ, पुस्तक, तो ग्रंथ पुल्लिंग शब्द है, उनका पर्याय शब्द है पुस्तक, वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऐसा भी हिंदी में होता है कि शब्द के अर्थ बदल जाने से उसकी लिंग बदल जाती है। शब्द के अर्थ बदल जाने से शब्द के अर्थ मतलब उनका जो पर्याय शब्द अर्थ वही रहता है, लेकिन शब्द बदल जाने, एक ही अर्थ का शब्द बदल जाने से लिंग भी बदल जाता है। ऐसा भी हिंदी में होता है। पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग में अक्सर यही होता है। अब हम पुल्लिंग शब्द कैसे बनते हैं और स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनते हैं, ये हमें पढ़ना है कि प्रत्यय जोड़कर कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनते। शब्द एक ही होता है, लेकिन उनके कुछ प्रत्यय जोड़ा जाता है। वैसे शब्द हम लेंगे। शब्द है मूर्ख, मूर्ख। तो मूर्ख का स्त्रीलिंग मूर्खा। प्रत्यय आ प्रत्यय है, कयो प्रत्यय है तो आ प्रत्यय लगने से लिंग परिवर्तन बदल जाता है। ऐसे ही आचार्य, आचार्य आ लगने से आचार्य। तो लिंग परिवर्तन हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें यह याद रखना है कि लिंग परिवर्तन कैसे होता है। तो उसका पहला नियम है कि आप प्रत्यय लगने से लिंग परिवर्तन होता है। हमने देखा मूर्ख आप प्रत्यय लगने से मूर्खा। वैसे ही छात्र तो छात्रा, और प्रिय तो प्रिया, आगे वृद्ध तो वृद्धा, तो विद्यार्थी मित्रों आपको ये जानना है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द कैसे बनते हैं, लिंग परिवर्तन कैसे। तो पुल्लिंग शब्द में आप प्रत्यय लगने से
स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या कौन सा पॉइंट करना, आप करते हैं। सबसे पहले आप करते हमें याद रखना है कि आप करते लगाने से पुलिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। अब आप ई करते, दूसरा नियम है हमारा, क्या करना है आपको, क्या करना है, ई करना है। आपकी जगह क्या करना है, हमें ई प्रत्यय लगाना है। तो दादा, दादा, तो दादा, दा प्लस आ, दादा, तो दादा, आके दादा आप करते हैं तो उनकी जगह में है दादी, दादी, ई प्रत्यय। आके जगह में क्या किया, आके जगह दादा को दादी, वैसे ही दादा दादी, लड़का लड़की, बकरा बकरी, लड़का लड़के, बहुत से ऐसे शब्द आते हैं, चाचा चाची, नाना नानी। तो दूसरा नियम हमने कौन सा जाना, आके आकी जगह क्या करना है, हमें ई लगाना है। आकी जगह ई लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, लिंग परिवर्तन का दूसरा नियम है। अब हम बात करेंगे आ को या लगा, क्या करेंगे, नंबर 3 आ को क्या करेंगे, जो आ आता है वो आ को ई करके, तो अगर हमने आ को या करके, जो आ है आ को या, आ को या करके हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले हमने आ प्रत्यय लगाकर लिंग परिवर्तन किया, उसके बाद हमने आ की जगह ई लगाकर परिवर्तन किया। अब हम आ के साथ या लगाकर परिवर्तन, लिंग परिवर्तन करने वाले हैं। देखिए, कुत्ता, कुत्ता, तो आ की जगह क्या करेंगे हम, कुतिया, कुत्ता कुतिया, चूहा चूहिया, कुत्ता कुतिया, चूहा तो चूहिया, बंदर बंदरिया, ऐसे और भी शब्द है, बेटा तो बिटिया। तो नंबर 3 पर हमने देखा कि हम आ की जगह या लगाकर गुड्डा, गुड्डा तो गुड़िया। अब व्यवसाय सूचक शब्दों में इन जोड़कर, नंबर 3 क्या है, इन जोड़कर, इन जोड़कर लिंग परिवर्तन करते हैं। इन जोड़ कैसे, इन लगाकर, तो माली तो माली, इन शब्द हमें जोड़ना है, मां पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द। तो माली, तो इन में भी याद रखना है हमें कि इन ह्रस्व होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, ह्रस्व। तो यहाँ दीर्घ है, माली, तो ये दीर्घ है, तो यहाँ हमें लिखना है मालिक, 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 तो यहाँ हमें लिखना है मालिक। देखिए खास ध्यान रखना, ह्रस्व की जगह
दीर्घ की जगह ह्रस्व हमें करना है, दीर्घ की जगह में ह्रस्व करना है। ऐसे और शब्द है नाई तो नाई, नाई तो ना ई। और शब्द है पुजारी तो पुजारी, तो विद्यार्थी मित्रों हमने ये भी सीखा कि पुल्लिंग शब्द इन जोड़कर भी लिंग परिवर्तन किया जा सकता है। अब हम जो करने वाले हैं वो जाति तथा उपनाम सूचक जो शब्द होते हैं उसमें आइन लगा, आइन हमने इन लगाया उसके स्थान पर आइन लगाकर भी आइन ये लगाकर भी हम लिंग परिवर्तन करते हैं। आइन जैसे कि कुछ शब्द है पंडा तो पंडाई, पंडित तो पंडिताई, पंडित तो पंडिताइन, त से पंडित प्लस आई, पंडित तो पंडित है, पंडा तो पंडा, पंडित तो पंडिताई, पंडा तो पंडाई। ऐसे कुछ शब्द है और भी जैसे कि बाबू तो बाबुई, लाला तो लालाई, ला इन, बाबू तो बाबू इन। तो आपने ये भी सीखा कि आइन लगा जोड़कर भी हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे शब्द के अंत में नी जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग में से कोई शब्द बना सकते हैं। नी जोड़कर क्या जोड़कर विद्यार्थी मित्रों, नी, तो नी जोड़कर कैसे शब्द बनाते हैं ये हमें सीखना है। जैसे कि जाट तो जाटनी, जाट तो जाटनी, तो से क्या जोड़ा हमने, नी जोड़ा, जाट तो जाटनी, मोर तो मोरनी, मोर तो मोरनी, रीछ तो रीछनी, शेर तो शेर। तो आपको ये भी पता चला होगा कि नी प्रत्यय लगाने से भी, नी वर्ण जोड़ने से भी हम पुरुषवाचक शब्द में से स्त्रीवाचक शब्द बना सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ऐसा एक और नियम है आने जोड़कर, जैसे इन से आइन जोड़ा और अब नी से आनी जोड़ी, आनी। तो आनी जोड़कर भी कैसे शब्द बनते हैं वो भी हम देखते हैं। आनी, तो आनी जोड़कर हम जो शब्द बनाते हैं वो है सेठ, तो सेठ तो सेठानी। वैसे इंद्र तो इंद्राणी, इंद्र तो इंद्राणी। ऐसे नौकर तो नौकरानी। और भी शब्द है देवर तो देवरानी, जेठ तो जेठानी। तो ऐसे भी हम शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। और वान अथवा तो वती, वान को वती और मान को मती करके भी वान की जगह क्या करना है हमें, वान का वती करना है और मान का मती करना है। वान का वती करके मान का मती करके, जैसे कि श्रीमान तो श्रीमती, मान का मती, बलवान तो बलवती, बलवान तो बलवती, भाग्यवान तो भाग्यवती। ऐसे और भी शब्द है पुत्रवान पुत्रवती, बुद्धिमान बुद्धिमती।
बुद्धिमान, बुद्धिमान तो बुद्धिमती। तो विद्यार्थी मित्रों वान, वान का वती हो गया, बलवान तो वान का क्या हो गया, वती हो गया, वान का वती। और मान, मान का मत श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान तो बुद्धिमती। तो इस तरह भी हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। और आखिर में अक को इका बनाते हैं, अक को क्या करेंगे हम, इका करके भी बना सकते हैं। अक जो आता है आप पीछे, और उसको क्या करेंगे, अक को इका करके, अक्ष को इका करके जो शब्द बनाने वाले हैं वो है लेखक, तो उसका बनेगा लेखिका, लेखक तो लेखिका, सेवक तो सेविका, लेखक लेखिका, सेवक सेविका, गायक तो गायिका। तो और भी शब्द है दर्शक तो दर्शिका, और एक शब्द है याचक तो याचिका। तो विद्यार्थी मित्रों आज हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, कौन से प्रत्यय, कौन से अक्षर, कौन से शब्द जुड़कर लिंग को परिवर्तित किया जा सकता है, यह भी हमने। मैं आशा रखता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो और अब भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो तो चौकस आप ये वीडियो देखकर अपने कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखकर हमें जरूर बताइए। और स्कूल में भी आप आके आपका प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगली बार जब मिलेंगे तो कुछ और विषयों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सरस्वती यादव को जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।